आज की हमारी चर्चा एक ऐसे बिल पर है जो आने वाले समय में भारत अमेरिका रिश्तों में भूचाल ला सकता है। अमेरिका में एक नया प्रस्ताव सामने आया है जिसके तहत रूस से व्यापार करने वाले देशों पर 500% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। और सबसे खास बात, इस बिल में भारत को सीधे तौर पर टारगेट किया गया है। अब सवाल है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? रूस से व्यापार पर क्यों बिफरा अमेरिका? सबको पता है कि 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों ने रूस पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई, आर्थिक प्रतिबंध, बैंकिंग बैन, एनर्जी सेक्टर को टारगेट करना वगैरह। लेकिन इन सब के बावजूद रूस की इकॉनमी अब भी सांस ले रही है। क्यों? क्योंकि भारत और चीन जैसे देश रूस से तेल, गैस और कोयला लगातार खरीद रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा सौदा नहीं है। रूस के कुल एनर्जी एक्सपोर्ट का करीब 70% हिस्सा केवल भारत और चीन को जाता है। भारत इन संसाधनों को खरीदकर न सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करता है, बल्कि इन्हें रिफाइन करके दूसरे देशों को भी निर्यात करता है। अमेरिका को लगता है कि इस तरीके से भारत और चीन अनजाने में सही रूस की वॉर मशीन को फंड कर रहे हैं। क्या है सैंक्शनिंग सपोर्टर्स ऑफ रशिया एक्ट? इस प्रस्तावित कानून का नाम है सैंक्शनिंग सपोर्टर्स ऑफ रशिया एक्ट। यह बिल अमेरिकी सीनेट में पेश किया गया है और दोनों प्रमुख दलों के नेताओं द्वारा समर्थित है। एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी के लिंडसे ग्राहम और दूसरी ओर डेमोक्रेटिक पार्टी से रिचर्ड ब्लूमेंटल। यह बिल कहता है कि जो देश रूस से तेल, गैस, कोयला, यूरेनियम या अन्य वस्तुएं खरीदते हैं, उन पर अमेरिका 500% टैरिफ लगाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई देश थर्ड पार्टी ट्रेड, करेंसी रूटिंग या रिफाइंड प्रोडक्ट्स के जरिए प्रतिबंधों को दरकिनार करने की कोशिश करता है, तो उस पर भी यही टैरिफ लागू होगा। भारत पर क्यों उठी उंगली? भारत रूस से क्रूड ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। भारत में उस कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है, फिर उसका इस्तेमाल और एक्सपोर्ट दोनों किया जाता है। भारत यह व्यापार इसलिए करता है क्योंकि रूस से मिलने वाला तेल सस्ता है और हमारी ऊर्जा सुरक्षा इसी पर निर्भर है। भारत का साफ कहना है कि हम जो भी निर्णय लेते हैं वो राष्ट्रीय हित के लिए होते हैं। अगर सस्ता तेल मिलेगा तो हम जरूर लेंगे, चाहे वो रूस से क्यों न हो। बिल पास हुआ तो असर क्या होगा? एक, भारत के उत्पादों पर भारी असर पड़ेगा। अगर अमेरिकी बाजार में भारत से आयात होने वाले सामान पर 500% टैरिफ लगा, तो फार्मा, टेक्सटाइल और आईटी सेक्टर सीधे प्रभावित होंगे। दो, भारत का अमेरिका में एक्सपोर्ट ठप हो सकता है। अमेरिकी कंपनियां फिर वियतनाम, बांग्लादेश जैसे देशों से खरीदेंगी। तीन, तेल महंगा पड़ेगा। रूस से सस्ता तेल मिलना बंद हुआ तो भारत को मिडिल ईस्ट या अमेरिका से ऊंचे दामों पर खरीदना पड़ेगा। चार, महंगाई बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ेगा। क्या होगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर असर? एक, ट्रेड वॉर की आशंका। अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाएगा तो जवाब में भारत भी कड़े कदम उठा सकता है। दो, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर सवाल। भारत अमेरिका के बीच लंबे समय से एफटीए की चर्चा है, लेकिन इस तरह का कदम उस पर पानी फेर सकता है। तीन, ग्लोबल साउथ का रुख बदलेगा। ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसे विकासशील देश अमेरिका की इस नीति को नया साम्राज्यवाद मान सकते हैं और चीन रूस ब्लॉक की तरफ झुक सकते हैं। चार, क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। अगर भारत रूस से तेल लेना बंद करे तो आपूर्ति घटेगी और दाम 150 प्रति बैरल तक जा सकते हैं। क्या अमेरिका ऐसा कर सकता है? डब्ल्यूटीओ और राजनीति।
डब्ल्यूटीओ के नियम साफ कहते हैं कि आप किसी देश को पॉलिटिकल कारणों से व्यापार में भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन व्यवहार में अमेरिका इन नियमों को दरकिनार करता रहा है। इस बिल में अब यह बदलाव किया गया है कि राष्ट्रपति चाहे तो यह टैरिफ लागू कर सकते हैं, यानी संपूर्ण नियंत्रण अमेरिकी राष्ट्रपति के पास होगा। अगर ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बने तो वे इस कानून का इस्तेमाल भारत और चीन को धमकाने के लिए भी कर सकते हैं। भारत क्या कर सकता है? एक एग्जम्पशन की मांग। भारत कह सकता है कि हम आपके सहयोगी हैं, इसलिए हमें इस टैरिफ से बाहर रखा जाए। 2. तेल आयात को डाइवर्सिफाई करना। थोड़ा बहुत तेल अफ्रीका, मिडिल ईस्ट या अमेरिका से खरीदने की रणनीति अपनाई जा सकती है। 3. डब्ल्यूटीओ में शिकायत करना। अगर टैरिफ लगाया गया तो भारत इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती दे सकता है। 4. ब्रिक्स जैसे समूहों के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत करना। अमेरिका के बढ़ते दबाव के खिलाफ रूस और चीन के साथ मिलकर डे-डॉलराइजेशन जैसे विचारों पर भारत और कदम आगे बढ़ा सकता है। ये मसला सिर्फ एक टैरिफ का नहीं बल्कि ग्लोबल शक्ति संतुलन का है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखकर फैसले करता है। अमेरिका को यह समझना पड़ेगा कि जब वह अपने अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाता है तो दूसरे देश भी अपना नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट रखेंगे।